इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा और हिंदी के क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आपको मिलेंगे कल एग्जाम में, और उस प्रश्न को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है। हिंदी के पेपर में कैसे उत्तर लिखे कि आपको 100 में 100 अंक मिले। प्रथम आपको कुछ इस तरह का पेपर मिलेगा, आगे आप पढ़िएगा तो आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। इसके आगे आपको शुरुआत होगा खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 50 को आपका जवाब देना है, 50 को आपको छोड़ देना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बकायदा OMR शीट दिया जाएगा, तो इसमें से कोई भी 50 प्रश्न आपको बना देना है। यदि आप इसका रिवीजन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका 50 प्रश्न बन जाए, तो कल ही हम लोग एक क्लास लेकर चर्चा किए थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उस वीडियो को यदि आप नहीं देखेंगे तो इस चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसको देखने के बाद इस 50 अंक आपका टेंशन समाप्त हो जाएगा। 50 में 50 प्रश्न उसी क्लास से आपको मिल जाएंगे। फिर आप जैसे ही ये 50 प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो प्रथम 1.5 घंटा में आपसे आपका OMR शीट ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको सॉल्व करना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात कि लिखने वाले प्रश्न। तो लिखने वाले प्रश्न में पहले नंबर पे आपको दिखाई देगा गद्यांश। इसमें 2 गद्यांश क और ख दिया रहेगा, इसमें से कोई भी आप एक बना सकते हैं और ये 10 अंक का रहता है। 5 प्रश्न रहता है, प्रत्येक गद्यांश में 2-2 अंक का। इसको लेकर आपको घबराने की बात नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न रहता है। आइए कुछ उदाहरण लेकर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसमें प्रश्न पूछा है पहला नंबर आपसे कि धर्म क्या है। आपसे देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, धर्म क्या है। इसका जवाब आपको अपने से नहीं लिखना है, आपको इस जो ऊपर दिया है गद्यांश इसी के अनुसार देना। तो यदि आप घबराते नहीं है, ध्यान से आप पढ़ते हैं, तो इसमें 10 में 10 अंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल आसान गद्यांश होते हैं। जैसे देखिए प्रश्न क्या था हमारा, धर्म क्या है, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल बच्चों के जैसा गद्यांश पूछा जाता है। स्पष्ट रूप से लिखा गया, सुखी सफल और उत्तम जीवन जीने के लिए किए गए आचरण और प्रयत्न का नाम ही धर्म है। तो इसी को उठाकर लिख दीजिएगा, आपका फुल में फुल अंक मिल जाएगा। उसी तरह सभी प्रश्न होता है, इसमें से आप जो भी नीचे प्रश्न सबका जवाब आसानी से आप ढूंढ लेंगे ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर। इसको आपको बना देना है। अगर वो गद्यांश आपको भारी लगता है, उत्तर नहीं मिलता है, तो आप दूसरे वाले गद्यांश को भी बना सकते हैं। दोनों में कोई एक गद्यांश आपको बना देना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरा नंबर प्रश्न ये आपको गद्यांश से ही मिलेगा। इसमें भी 2 गद्यांश दिए रहेंगे, इसमें से कोई एक, अर्थात कि आपको टोटल 4 गद्यांश मिलेगा, जिसमें से 2 का आपको उत्तर देना है। जो आपको लगेगा पहले दोनों गद्यांश एक बार देख लीजिएगा, और जो आपको लगेगा कि सबसे आसान है, ऐसे दोनों गद्यांश बिल्कुल इजी होता है। जैसे ये प्रश्न लेकर भी समझ लेते हैं। देखिए क्या करें, मक्खनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए कितना आसान प्रश्न है। गद्यांश में सबसे ऊपर ही लाइन में दिया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को बाबई मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये आप गद्यांश बना ले, तो ये आपको मन करेगा तो ये पहला छोड़ के आप दूसरा गद्यांश भी बना सकते हैं। दूसरा गद्यांश भी देखिए बिल्कुल उसी तरह, दोनों गद्यांश में कोई अंतर नहीं रहता है, बिल्कुल लीजिए। पहला कह रहा है प्रश्न इसमें भी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। इसका भी उत्तर देखिए ऊपर ही दिया गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के स्मृति में की थी। तो इस तरह आपको गद्यांश को लेकर चिंता लेने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान गद्यांश आएगा, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। जब आप गद्यांश को सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आपको मिलेगा लेख लिखने के लिए 250 से 300 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा आपको परीक्षा में 5 ऑप्शन दिया जाएगा, क से लेकर अंग तक। आपको जो मन करेगा उस पर लेख लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे दीपावली पे आप लिख रहे हैं तो दीपावली पे भूमिका पहले आपको बतलाना है, फिर किस परंपरा से दीपावली की शुरुआत हुई, फिर उसका महत्व, फिर उसका उपसंहार। ऐसे यदि आप लिख देते हैं तो लेख का भी 10 में 10 अंक आपको मिल जाएगा। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं कि कैसे आपको लेख लिखना है। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न आ जाए कि बिहार तब और अब पर अब लेख लिखे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार के बारे में थोड़ा सा, बिहार के प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, बिहार भारत का वह भूभाग है जिसके बिना भारत के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जाती है। राजनीति, धर्म, पांडित्य, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में इसकी महती भूमिका है। उसके बाद थोड़ा आगे आपको बतला देना है कि बिहार में किस किस प्रसिद्ध लोगों का जन्म हुआ है। इतिहास के कहानी से शुरू करना है। फिर आगे बिहार के बंटवारा से लेकर और कैसे कैसे बिहार में जो पहले खनिज संपदा था झारखंड में चला गया, बिहार में कैसे पहले बहुत ही स्तर पे अपहरण, रंगदारी, सड़क का स्थिति खराब था, अशिक्षा, और धीरे धीरे कैसे बिहार जो है विकास की तरफ आगे अग्रसर हो रहा है, उसके बारे में लिखकर आपको समाप्त कर देना। तो ऐसे यदि आप लिखते हैं तो इसमें भी आपका पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा। फिर इसी तरह लेख लिखने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आगे आपको मिलेगा पत्र लिखने के लिए, और 8वां में जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें रहेगा संवाद लिखना। तो यदि आपको पत्र लिखने नहीं आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, संवाद जो होता है बिल्कुल आसान। जैसे देखिए यहाँ पूछा जनसंख्या विस्फोट के परिणाम पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे, तो ये जो है आप
बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे टॉपिक दिया कि जनसंख्या विस्फोट पे लिखना है और दो छात्रों के बीच, तो आप लिख सकते हैं कि दो छात्र रामलाल श्यामलाल, कुछ भी जो आपके दिमाग में नाम आ जाए कि उनके बीच संवाद। और फिर आगे तीर का साइन देकर ऐसे कि रामलाल बोल रहा है, फिर यहाँ पे नीचे जो नाम है वैसे आप, कि जैसे आप बिल्कुल एज्यूम कीजिए दिमाग में कि जैसे आप दो छात्र आपस में खड़ा होकर कैसे बात करते हैं बिल्कुल सामान्य वे में, वैसे ही आपको 10 से 12 लाइन लिख देना है, बस आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। लेख से भी आसान होता है संवाद लिखना, लेकिन फिर भी यदि आप लेख ही लिखना चाहते हैं, आवेदन पत्र जैसे यहाँ पे पूछा है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं कि यदि मान लीजिए आपको संवाद किसी ऐसे टॉपिक पे मिल गया जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आवेदन पत्र भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक आपको लिखना होता है, 5 अंक का प्रश्न है। तो आइए अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि मित्र के पास पत्र लिखना है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिएगा आप अपना पता लिख सकते हैं और यहाँ पे प्रिय रमेश नमस्ते या प्रिय मित्र नमस्ते, और फिर ऐसे आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ और आनंद रहोगे, और उसके आगे जो टॉपिक दिया रहेगा कि इसके बारे में आपको लिखना है, तो उसी के बारे में आगे आपको कंटिन्यू करके लिख देना है। और कोई आवेदन पत्र लिखे तो ऐसे सेवा में, अगर विद्यालय में पूछ रहा है तो प्रधानाध्यापक महोदय, अगर नगर निगम के पास पूछ रहा है तो ऐसे आप लिख सकते हैं नगर प्रमुख पटना, नगर निगम पटना, जहां पे आपको लिखना हो विषय जो आपको दिया रहेगा किस विषय पे लिखना है, फिर यहां से महाशय, और ऐसे आप लिखकर नीचे फिर यहां पे डेट यहां पे आपको चढ़ाना है, यहां पे प्रार्थी, यदि आपसे किसी चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसे लिख देना है, और यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको इसी फॉर्मेट को दिमाग में सेट कर लेना, और नीचे यहाँ पे मित्र के पास लिखे तो यहाँ पे तुम्हारा अभिन्न मित्र या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। इस तरह आप संवाद भी बिल्कुल आसान पूछा जाता है, या पत्र, दोनों में से कोई एक आवेदन पत्र पूछ दिया जाए तो और अच्छा, बचपन से आवेदन पत्र लिखते आ रहे हैं तो ये भी आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो 5 नंबर जो प्रश्न होगा, यहाँ पे आपसे 10 प्रश्न पूछा गया, 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का आपको जवाब दे देना है, इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। आगे 6 नंबर पे भी आपसे प्रश्न ही पूछा गया, 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें 100 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है, इस दोनों में से कोई आप लिख देंगे, अंतिम प्रश्न था। ये जो प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका मात्र 20 से 30 शब्द में उत्तर लिख देना है। तो आइए ऐसे प्रश्न को भी कैसे हल करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सीख लेते हैं, इसका उत्तर कैसे आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आपसे यही प्रश्न पूछ दिया जाए कि चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें, तो इसका उत्तर आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख देना है। कवि ने कृष्ण को चोर कहा है क्योंकि कृष्ण अपने रूप सौंदर्य में बांधकर गोपियों के चित्त का हरण कर लेते हैं, दूसरों के मन को अपने वश में कर लेने के कारण ही कवि ने कृष्ण को चोर कहा है। बिल्कुल शॉर्ट टाइप आंसर था, आपको 20 से 30 शब्द में लिखना था, तो ऐसे आपका पर्याप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न मान लीजिए एक और प्रश्न लेकर समझते हो, तो कविता से आपके पाठ से यही पूछा है डुमराव की महत्ता किस कारण से है, तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पे बस देखिए आपको ऐसे ही लिख देना है कि डुमराव की महत्ता विश्वविख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां के कारण है, इनका जन्म बिहार राज्य के इसी गांव डुमराव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे आपको परीक्षा में, और कैसे कैसे सॉल्व करना, और किस किस टाइप के क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों का रिवीजन करके आप पहले से जाए, आपका हिंदी का पेपर भी बिल्कुल शानदार बीतेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।